भगवत प्राप्ति के निष्काम करने ख्याल के हम चार चार तत्व बोलते हैं ना, वो चार तत्व ही थे। चार तत्व थे और चार तत्वों के आधार पर बाबा ने बोला जाओ सभी चारों को एक एक झप्पड़ मार के आ जाओ। तो जैसे ही गंगाराम रंगार जी चार का एक एक झप्पड़ लगाते तो उनकी बीमारी दूर हो जाती है। आज उनका जीवन सफल हुआ। ऐसे ऐसे महान कार्य हमारे बाबा महान कार्य बाबा जी ने किया। जब बाबा के अंदर परेशानी आई तो जब बाबा को भगवान बाबा हनुमान जी ने परीक्षा लेने बैठे तो बाबा ने जब परीक्षा लिए तो बाबा परीक्षा लेने से पहले सबसे पहले तो उनकी भाई की लड़की उनके भाई की लड़की को पूरे शरीर में परेशानी हो गई। तो बाबा ने अपनी यत्न करके वो परेशानी को दूसरी भाई की लड़की परेशानी वो बीमारी आई थी उनके शरीर से पूरा पू बहता था। और पू बहने के बाद में जब उनके भाई ने बोले बाबा माझे पोरीले एक वेळेस तो पाहून तो क्या बाबा मैंने बाबा का शब्द क्या निकला। बाबा बोले मैं पल्ला पुजारी तो है ही नहीं, हाँ मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। तो इसीलिए कहा है शक्ति भक्ति युक्ति। हमें सभी सेवकों के पीछे शक्ति भक्ति युक्ति है। अगर जो सेवक शक्ति भक्ति युक्ति करेगा उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो बाबा की हमारी भक्ति चली। उसके बाद में ये दूसरी परेशानी हुई। तीसरी परेशानी आई शांताबाई रंगारी अपने शरीर का मांस लोट लोट के खाती। बाबा ने बोला ये ऐसी कहाँ की निबंधारी है, ये भूतों को एक तरफ इसका निराकरण करना पड़ेगा। बाबा ने हवन कार्य चालू किया। सवा साल का हवन कार्य किया। बाबा शांताबाई रंगारी आके हवन बाबा के सामने ला के और बाबा के सामने ही जाती थी और वो बोलती थी कि बाबा आपके सिवा मेरा कोई नहीं बचाने वाला। फिर वो भी परेशानी दूर हुई और अंतिम परीक्षा भगवान ने शांताबाई रंगारी के लड़के उसके नाती की तबीयत खराब हुई। उसकी तबीयत खराब हुई तो वो चले गया था। पर शांताबाई रंगारी को मालूम था कि ये बीमारी मेरे बाबा जुमदेव भी नहीं करेगी। ऐसे तो कई डॉक्टर के पास दिल्ली पर परेशानी हुई तो हम दुनिया के डॉक्टर को खोज लिए। हमारे गुरुदेव जी ये दुनिया के डॉक्टर हैं। ये दुनिया के बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे को मन में समाई। बाबा गुरुदेव जी सबके मन में बसे हुए हैं। हाँ तो बाबा हमारे दुनिया में चले तो गए पर उनके जन में उनके हृदय में जैसे एक भगवान को मानना वो बाबा गुरुदेव जी ने प्राप्त किया। और बाबा हनुमान जी को प्राप्त करके आज पूरे भारत में उनके नाम की जय जयकार होती है। जब शांताबाई रंगारी का नाती जब चले गया उसके बाद में चले जाने के बाद में बाबा ने बोला भाई इसके बाद इस सेवक के प्रति छाया न। उस समय बाबा निर्दय अवस्था में थे। निर्दय अवस्था में बाबा ने उस शांताबाई नाती को आदेश लगाया। गोरखनाथ जी ने गोरखनाथ को बाबा ने मछिंद्रनाथ गोरखनाथ आए और उसके दौड़ पासा यानी दौड़ पासा था तो पासा को तोड़वाया और यमराज को बोला यमराज अगर इसके गले का फांसा गड़ पासा नहीं निकला तो तेरी एक यम पूरी पलटा दूंगा। तो कितने बड़े महान कार्य कितने बड़े त्यागी हमारे बाबा। इस बाबा को हम सभी प्रणाम करते हैं और उन्हें अच्छे परेशानी हमारे बाबा जी ने दूर किया। एक बाबा ने परेशानी का अनुभव आया। मेरे गिरुड़ी के चाकाटी परिसर में बोमचर करके सेवक है। बोमचर जी के सेवक
उनकी सही कमाई से वाद विवाद हो गया। बोलते भी इसको जाना उसके पास जाना तो कोई परेशानी नहीं, सभी के पास जाना तो तब्दीली करनी सवाल। पर मैं और हमारे सेवा वो बैठे चाचा वाले और मैं, हमारे कार्यकर्ता जी धर्मेंद्र जी, रहतवार जी, हम तीनों गए। भाई उन्हें तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। वहाँ के जो मेजर साहब, सत्य मर्यादा प्रेमावरी, सत्य मर्यादा प्रेमावरी, हमारे सत्य मर्यादा प्रेम के ही शब्द थे। और मेजर साहब ने बोले, मेजर साहब हम आए हैं आशा लेकर, हमको निराशा करके मत भेजो। तो बोले मेरे इसमें कुछ नहीं। तो उस समय मैंने बोला हमारे उपराले साहब जी वर्दी वाले, अरे तुम्हारे शरीर में वर्दी है तो हमदर्दी तो करो। मेजर साहब को मेरे शब्द लगे। तो बोले क्या कर सकते हैं जी? मैंने बोला सब कुछ कर सकते हैं, कम से कम आज जो परिवार बिछड़ा हुआ है उनके पकड़ के बुला के उनको सांत्वना पुरस्कार तो बोल सकते हैं, उनको समझा तो सकते हैं। पर ऐसा कोई विचार नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई, उन्हें कार्य किया। आज उनके परिवार में दोनों सब परिवार पति पत्नी सहित इस सेवा में ऐसी महान कृपा है बाबा। तो इतनी शक्ति हमें देना बाबा, इतनी शक्ति हमें देना बाबा, सेवकों का विश्वास टूट न जाए। इतनी शक्ति हमें देना बाबा, सेवकों का विश्वास टूट न जाए। इस आज के कार्यक्रम में सभी सेवक अपना विश्वास लेके आया है। और बाबा से मैं आगे की विनती करूंगा कि बाबा उनका विश्वास कभी अटूट होने ना देना चाहिए। इसलिए मैं बाबा के विचार के ऊपर एक छोटा सा गीत बोलना चाहता हूँ। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, बाबा के विचारों को आगे बढ़ाते चलो, बाबा के विचारों को आगे बढ़ाते चलो। मार्ग में आए दुखी न दुखी, मार्ग में आए दुखी न दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। बाबा ने इस मार्ग में दिन भी आया, अमीर और गरीब भी आए, पर बाबा ने वहाँ पर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया और सबको अपने विचारों के साथ। धन्यवाद। आज हमारे उपराले साहब तो हमारे बाबा ने एक और शक्ति दिया है। कौन सी शक्ति? नमस्कार। हाँ, नमस्कार में वो चमत्कार है, जो भी सेवक आज पास से जाता तो नमस्कार नहीं लेता। हाँ, अगर जिस सेवक ने नमस्कार लिया उससे दुखदारी दूर हो गई। ये मेरा अनुभव है। दुखदारी दूर करते में उद्धार हमारे तत्वों में है। वो तीसरा तत्व है। तो बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और अनोखो वचन हमारे कार्यकर्ता उर्वाले साहब जी ये दे रहे हैं। और इस मंडल को शक्तिशाली मंडल बनाने के लिए सबके विचार एक साथ होना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे सभी से आगे की विनती है। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए लोगों के लिए, ऐसा आवाज आना चाहिए। एक विशाल कार्यक्रम है जिनमें
इस मंडल की शक्ति को पहचाना, उसका जीवन सफल हो। बाबा ने मंडल क्यों बनाया? बाबा ने मंडल क्यों बनाया? बाबा का सपना था कि मेरे सेवक कहाँ जाएंगे, ये बाबा का सपना था। हम लोगों ने सबसे पहले मंडल बनाया, मंडल के बाद में मौदा आश्रम बनाया। आज लाखों करोड़ों सेवक आज मौदा में जाकर अपनी विनती प्रार्थना बोलकर अपनी मांगे पूरी करते हैं। ये बाबा मान चाहिए, बाबा जिंदगी का ही सपना था। बाबा ने हमें सिखाया कि सब मिलकर अगर यह मंडल बनेगा तो हमें बहुत अच्छा होगा। देखो जी, बाबा की शक्ति है मंडल को, अब आया सही। बाबा की शक्ति है मंडल को और मंडल की शक्ति है कार्यकर्ता। और मंडल की शक्ति कार्यकर्ता जी को और कार्यकर्ता की शक्ति है कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता की शक्ति है। सेवक सब मिलकर अगर हमारे अपने कार्यकर्ता के विचारों को और शब्दों का पालन करें तो उस सेवकों के परिवार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और हर समय उनके कार्य सफल होंगे। हमारे रुद्राम साहब जी ने बोला कि उनका सपना बना कि मंडल क्यों नहीं बना, बालाघाट मंडल अपने सभी मंडलों से आगे मंडल बनेगा, ये मेरा सपना है और कार्यकर्ता जी का भी सपना है। क्योंकि बालाघाट और इतनी शक्तिशाली मंडल है, क्योंकि अपने बालाघाट मंडल में सारे रायपुर, बालाघाट, मंडला, बैयर, हिरोड़ी और सभी लोग, हम सभी सेवक लोग मिलकर इस सपना को पूरा करेंगे। ऐसी मेरी आग्रह की विनती है। सभी सेवक संकल्प और वचनबद्ध हो जाए कि मंडल बालाघाट नागपुर मंडल से आगे बढ़ा के बनाएंगे। ऐसी सब अपने इसमें शक्ति प्रदान कर लें। और मैं भगवान बाबा हनुमान जी से भी आग्रह की विनती करूंगा कि बाबा इस शक्ति को प्रदान करने के लिए हमें सद्बुद्धि सद्विचार दे। ऐसे में उन लोगों सभी से मैं आग्रह की विनती करता हूँ। क्या बाबा जब वृद्धावस्था में थी तो बाबा ने पहले पर बाबा के पीछे में क्या क्या परेशानी हुई। जब बाबा यहाँ से अभी किसी सेविका बाई ने बोली थी कि पचमढ़ी के बात आई थी। पचमढ़ी जब बाबा गए तब महान चाहिए बाबा जिंदगी भी उनके साथ में उनका प्रथम सेवक गंगाराम जी रंभार वो साथ में थे। सभी सेवक लोग तो चले गए पर किसी की नजर नहीं पड़ी, बाबा की नजर पड़ी। बोले वो सेविका बाई क्यों तड़प रही है? तो उन्होंने बोला कि जब जाके देखे और बाबा के सामने बताए कि वो 4 बच्चों को साथ में तड़प रहे बुखार से,